प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जीवन के अंदर हर इंसान तरक्की चाहता है और उसके लिए वो मेहनत भी करता है। और जब कभी जीवन में उसके समस्या आती है तो अपनी मेहनत के बल पर वो उन समस्याओं को दूर भी करता है। और जब यदि मेहनत के बल पर भी वो समस्याएं दूर नहीं हो रही होती हैं तो व्यक्ति के मन में एक प्रश्न आता है, कहीं ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। और फिर वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है और वहां जाकर के वो पूछता है कि मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, आखिर इनके पीछे का कारण क्या है और मेरे जीवन में आने वाले समय में किस तरह का समय मुझे मिलने वाला है। दर्शकों, 99% लोग यही करते हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि आने वाला समय उन्हें इस काम के अंदर किस तरह के परिणाम देने वाला है। यानी कर्म के आरंभ से ही उन्हें यह पता होना चाहिए कि यहां पर जो मैं कर्म करने जा रहा हूं उसकी दिशा ठीक है या नहीं है। और ऐसे ही लोग पूरी प्लानिंग करके फिर जीवन में अपने कार्य को करते हैं और उन लोगों की सफलताओं का परसेंटेज भी औरों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। अब यहां पर दो चीजें हैं। एक, हम अपने आसपास की घटनाओं को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उसके अनुसार अपना आचरण करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही समझदार हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों की कुंडली के अंदर अच्छे ग्रहों का समय चल रहा होता है, जो उन्हें इस बात की पहले से अनुभूति कराता है कि आने वाले समय के अंदर आपको किस तरह से अपना कार्य करना चाहिए। और अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन करके वो लोग अपनी दिशाओं को बदल भी लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम अपने जीवन में कोई कार्य करना तो चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे सोच हमारी नहीं होती है। यानी कि हम या तो किसी दूसरे को देख करके प्रेरित होते हैं या अपनी जरूरतों के आधार पर फिर कोई काम तलाश करने के लिए निकलते हैं कि शायद इस काम से हमारी जरूरतें पूरी हो जाए। ऐसे में जरूरी नहीं है कि आपका वो उठाया हुआ कदम आपको सही रास्ते पर लेकर जाए। ऐसे में दर्शकों, व्यक्ति मेहनत भी करता है लेकिन जीवन में फिर सफलताएं भी उसे नहीं मिल पाती है। इसका यदि मैं आपको उदाहरण देकर के मैं समझाऊं तो यदि मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब है और वो व्यक्ति यदि अपने जीवन के अंदर शिक्षा के क्षेत्र को चुनता है तो लाख प्रयास करने के बाद भी वो जातक अपने जीवन में कभी भी उस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस क्षेत्र को उसने चुना है और उस क्षेत्र से संबंधित जितनी भी ऊर्जाएं हैं उसका अभाव उसके जीवन में है। इसीलिए वहां पर मेहनत करने के बाद भी उसे वो कामयाबी नहीं मिलती जो वो डिजर्व करता है। ऐसे में दर्शकों, जब हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो हमारे मन में एक ही प्रश्न होता है कि हमारी समस्या का समाधान क्या है। लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज है और इसके लिए आपको एक बात समझना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ईश्वर ने आपको वो कौन से गुण दिए हैं जो आपके जीवन में सदा आपको फायदा पहुंचाएंगे। अगर मैं इसे आपसे ये कहूं, मान लीजिए विधाता ने आपकी किस्मत में साइकिल लिखी है तो वो साइकिल आपकी कैसे चलेगी? पैडल मारने पर चलेगी। यहां पर यदि आप किसी दूसरे को देख करके कार की तरह गियर बदलने की कोशिश करेंगे तो क्या आपकी साइकिल चलेगी? नहीं चल सकती। यदि मान लीजिए परमात्मा ने आपको आपके जीवन के अंदर कार दी है तो क्या आप पैडल मारकर उस कार को चला पाएंगे? यहां पर आपको अपने संसाधनों के आधार पर, यानी कि आपको यहां पर गियर कैसे बदले जाते हैं, एक्सीलरेटर कैसे दिया जाता है, स्टीयरिंग कैसे संभाला जाता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यानी कि ईश्वर ने जो शक्ति आपको दी है, जो गुण आपको दिए हैं, हमें उसके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। यदि हम ये बात समझ गए तो जीवन के अंदर फिर किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम उन्हीं परिस्थितियों के अंदर अपने आप को उन परिस्थितियों के सर्वोत्तम स्थान तक जरूर ले जा सकते हैं। जैसे यदि मान लीजिए हम मध्यम वर्ग के परिवार में पैदा हुए हैं तो मध्यम वर्ग के परिवार के अंदर जितनी श्रेष्ठ तरीके से जिंदगी को जिया जा सकता है, हम वहां पर अपने आप को जरूर पहुंचा सकते हैं। यदि हम
गरीब से गरीब घर में पैदा हुए हैं तो भी यदि हमें यह पता हो कि हमें ईश्वर ने क्या दिया है और हमें अपने जीवन के अंदर अब आगे कैसे बढ़ना है, तो यहां पर हम अपने आप को उन परिस्थितियों से बहुत आगे ले जा सकते हैं। दर्शकों, इसीलिए हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर बहुत से ऐसे वर्णन हैं जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।